आज हम शक्करकंदी बारबेक्यू करने जा रहे हैं। डजंट इट साउंड इंटरेस्टिंग? सर्दियों की एक बड़ी मज़ेदार ये एक चीज़ है शक्करकंदी, और बहुत लोग शौक़ से खाते हैं। मसाले लगा के, चाट मसाला, लेमन लगा के, तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। तो अब हम अगर जब बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर हम उसी पे हम शक्करकंदी का भी बारबेक्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ शक्करकंदियाँ ली हैं और इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है ताकि कोई डस्ट वगैरह इनके ऊपर ना हो। तो आगे चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। स्टे विद अस, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। तो इसके लिए हमने 3 सीखे ले लिए हैं जो हम बारबेक्यू में यूज़ करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये देखिए ये कोयले जो हैं ये अब जल रहे हैं जैसे हम बारबेक्यू करते हैं। तो अब हम सलाखें जो हैं वो इनके ऊपर सेट करेंगे और उस पर हम रखेंगे शक्करकंदी और उसको भुनेंगे। तो अब हम रखेंगे इस पर शक्करकंदी, इसकी अरेंजमेंट बना के। तो ये देखें, तो इस तरह से हम शक्करकंदी का भी बारबेक्यू कर सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनेगी। दूसरी भी गई, इसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और मज़ीद 2 शक्करकंदियाँ जो हैं वो रख देंगे। फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो एक साइड जब हम इसकी तैयार हो जाएगी तो फिर हम उसे चेक करके तो फिर दूसरी साइड कर लेंगे और इस तरह दोनों साइड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से भून लेंगे और हमारी शक्करकंदी रेडी हो जाएगी। जो शक्करकंदियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गई हैं कोयलों के ऊपर। 10-10 मिनट लगे हैं दोनों साइड्स पे और ये देखें ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गल गई हैं। ऊपर से जो छिलका आपको डार्क नज़र आ रहा है ये तो खैर उतर जाएगा और अंदर से बिल्कुल सही मज़ेदार शक्करकंदी तैयार होगी। तो चलें अब हम इसे उतार लेते हैं। शक्करकंदी रेडी है। तो ये हमारी शक्करकंदियाँ जो है वो रेडी हैं। अब इनको पील करेंगे और उसके बाद इसको काटेंगे और फिर इस पर मसाले वगैरह लगाएंगे। देखिए ये शक्करकंदी जो है अब हमने पील किया है और यकीन कीजिए कि जब हम उसको ऐसे कोयलों के ऊपर रोस्ट करते हैं तो इसकी इस वक्त जो एरोमा है, जो इस वक्त इसकी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है वो तो बयान से बाहर है। और ये एक्सपीरियंस आप इसे उबाल के कभी भी नहीं कर सकते। तो वैसे भी देखें ना, विंटर है और विंटर की अपनी ब्यूटीज़ हैं। एक तरफ ये शक्करकंदी बन रही है और दूसरी तरफ देखें वही कोयलों की अंगीठी के ऊपर ये चाय तैयार हो रही है। और इसका जो एक ख़ास फ्लेवर होता है, स्पेशली हमारे जो गांव में जो चाय बनती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। तो वो भी मज़े मज़े की चाय भी बन रही है और ये शक्करकंदियाँ जो हैं वो आइए अब इसको भी पील करते हैं। इसकी जो स्किन है ये ब्लैक हुई है क्योंकि हमने इसको रोस्ट किया है कोयलों के ऊपर। इट डज़ंट मैटर, ये तो उतर जाएगी, लेकिन अंदर से जो फ्लेवर निकलेगा वो बयान से बाहर है। सो दैट इज़, अगर आप शक्करकंदी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसकी फ़ूड वैल्यू को सही तरह से आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरीके से भूनिए। इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगे। और इस वक्त जो मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है, आज मुझे समझ आई है कि इसको शक्करकंदी क्यों कहते हैं। इतनी खूबसूरत इसका एरोमा है कि ये एक्सपीरियंस जब तक आप ख़ुद नहीं करेंगे तो आई डोंट हैव वर्ड्स के मैं एक्सप्रेस कर सकूँ। चलें इसको भी पील कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे जब चाट मसाला और लेमन। तो बस फिर तो फ्लेवर विल हैव नो बाउंड्स। क्या मज़ेदार इसका जायका होगा, ये तो आप जब खुद करेंगे ही तो आपको पता चलेगा। शक्करकंदी का तो खैर अपना एक फ्लेवर है, उसका कोई मैच ही नहीं है। लेकिन पोटैटो भी अगर आप इसी तरीके से रोस्ट करके खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या खाया। सो डियर व्यूअर्स, तैयार है मज़ेदार शक्करकंदी जिस पे हम लेमन स्प्रिंकल करेंगे और फिर इस पे ऐड करेंगे चाट मसाला और फिर इसे इंजॉय करेंगे। तो ये चाट मसाला जो है इसकी रेसिपी जो है वो चैनल पे अवेलेबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वहाँ से चाट मसाले की रेसिपी देखें और इसको आप इंजॉय करें। सो स्टे ब्लेस्ड, बी ऑलवेज हैप्पी। खुशियाँ दूसरों को बांटें, ख़ुद भी खुश रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड एन्जॉय दिस विंटर। अल्लाह हाफिज़।